डेप्रिसिएशन क्या होता है बता। चलो लिखो, मैं बता तो रही है। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ, सर राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है। decline in the value of assets is known as, decline in the value of assets is known as depreciation, known as depreciation। मैंने बोला डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, दैट इज, मैंने बोला डेप्रिसिएशन का एएस होता है 10, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, अरे यार हाथ ही नहीं चल रहा है। देखो आलम भैया हैं, चाय मंगाए, क्वालिटी कीजिएगा तब मंगाएंगे। हाँ सबको पिलाएंगे यार ऐसा। हाँ अच्छा रुकिए भाई, आलम मुझे कॉल कर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओके हाँ जाओ जल्दी जाओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। मैंने बोला सर व्हाट इज AS 10, AS 10 मैंने बताया था आपको कि क्यों लगता है, ताकि क्या मेंटेन हो, स्टैंडर्डाइजेशन। सर हम घूम हो गए सर, हमको पढ़ना है, पढ़ा रहे हैं छूट जाएगा सर। स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन हो, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब बोलो एक एग्जैक्ट क्या मिले, फ्रेमवर्क मिले काम करने का, हाँ या ना, एक एग्जैक्ट फ्रेमवर्क मिले काम करने का, यही होता है ना AS 10। वंस मोर मैंने ये बताया कि डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। मतलब मैंने बोला कि अगर हम कोई मशीनरी खरीदते हैं कितने का, 1 लाख का, और उस पर पर ईयर 10% डेप्रिसिएशन लगता है, क्या लगता है, पर ईयर 10% डेप्रिसिएशन लगता है, तो कितना हो गया एसेट्स की वैल्यू, डेट इज 90,000। पहले साल में मैंने बोला फर्स्ट ईयर में एसेट्स की वैल्यू कितनी घट गई, तो मैंने बोला सर 10,000 उसकी वैल्यू माइनस हो गई। बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं, सुन शुरू होने तो धीरे धीरे चल रहा है, बता रहे हैं। मैंने बोला AS 10 क्यों आया, AS 10 आया किसको कंट्रोल करने के लिए, डेप्रिसिएशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देने के लिए या स्टैंडर्ड चीजें लाने के लिए। क्या आया, AS 10 आया। क्यों आया, क्योंकि AS डेप्रिसिएशन में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो ऐसे वैसे चलती थी, कुछ भी कैसे भी हो जाता था, तो इसलिए क्या हुआ AS 10 लाया गया। क्यों, ताकि सारी चीजें मेंटेन रहे। सर AS 10 के पहले कौन सा AS था, AS 10 के पहले AS 6 था। क्या था, AS 6 था, जिसको अब खत्म कर दिया गया। अब कौन सा AS है, बोलो, AS 10। मैंने बोला डेप्रिसिएशन लगाते क्यों हैं, डेप्रिसिएशन बस इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे पास एक फंड इकट्ठा हो जाए। किस लिए, ताकि अगला मशीनरी हम दोबारा आसानी से खरीद लें। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक मशीनरी खरीदी कितने का, 1 लाख का, जिसपे मैंने क्या लगाया, 10% डेप्रिसिएशन लगाया। वो 10% कितना हो गया सर, 10,000। मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई, 90,000। सर कब मशीनरी की वैल्यू हो गई, ये सेकेंड ईयर में मशीनरी की वैल्यू इतनी हो गई। फिर मैंने बोला बच्चा इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगाओ, डेट इज 9,000। मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई, 81,000। तो जो ये डेप्रिसिएशन लग रहा है सर, ये क्या होगा इसका, ये ऐसे लगा देंगे या छोड़ देंगे, नहीं। मैंने बोला कि इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और वहाँ ये क्या होता है, एक इकट्ठा हो जाता है एक फंड में, धीरे धीरे जाके एक फंड में इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, फिर जब हमें न्यू मशीनरी परचेज करनी होती है तो क्या करते हैं, इस फंड से निकालते हैं पैसा और परचेज कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन इसीलिए लगाते हैं ताकि मेरे पास एक फंड इकट्ठा हो जाए और क्या करे, अगली मशीनरी को लेते समय हमें दिक्कत ना हो। क्लियर हुआ बात। चलो लिखो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ तो AS 10 तो लिखना ही है तुमको, ऊपर लिखो जितना लिखवाएं।
प्रॉपर्टी क्या लिखे हैं सर वो ऊपर? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। लगता है। देना बुक दे रहे हैं जरा अपना, देखें और क्या है तुम लोग बुक में। हट रहे हैं चाचा, हट रहे हैं, रुक जाओ। लिखो, हेडिंग डालो। नेक्स्ट, फैक्टर that help to determine the depreciation. फैक्टर that help to determine the depreciation। जैसे मैंने बोला क्या, तो मैंने बोला पहला कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। पहला क्या होता है बोलो? पहले मैंने बोला कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। फिर मैंने बोला दूसरा क्या होता होगा बताओ? स्क्रैप वैल्यू, या इसको बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू। बता रहा, अभी समझाएंगे, लिख लो पहले। और थर्ड होता है डेट इज आगे आ जाओ। डेट इज एस्टिमेटेड लाइफ या नंबर ऑफ ईयर्स मशीनरी वर्क्स। लिखो, इतना फिर समझाते हैं। कितना पावर है? आने वाला है, मतलब आग से पानी निकलता है और ब्रेक कर पानी करो। अरे वाह, सब कुछ डिटेल लेके घूम रहे हो तुम तो। एकदम मूड ऑफ कर दिया है। ये क्या है, वो क्या है, लीजिए आप देख लीजिए। आपको स्कूल वाले भी हमें, वो क्या नाम है उनका, रोबोटिक्स वाला कौन है? कौन शुक्ला है यार? जितना पावर नहीं उससे ज्यादा कॉस्टली तो तुम चश्मा बनवा लिए हो। क्या करें, शौक है। हाँ ये भी है। क्योंकि जितना पावर है बहुत जनरल, जानते हो क्या करो? बोले पालक खाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले, यही सब तो मेरे में अंतर है। यही सब खाने के लिए बचा है। सुबह सुबह नंगे पैर चला करो। कहाँ जाए, स्कूल जाए बिना पैर बोलते मत मजाक में, कुछ सीरियस हो सर की बात को। अगर दिक्कत हो तो पैर निकाल के रख दिया करो पैर में, घर पे। हंसी नहीं रहना चाहिए किसी को, बहुत सीरियस है ना। लेकिन लक्ष्मी भैया है, वो क्या लिखे हैं सर? लाइफ नंबर ऑफ ईयर, एस्टिमेटेड लाइफ या नंबर्स ऑफ ईयर मशीनरी वर्क्स। 0.05 मशीनरी वर्क मतलब काम करती है। हो गया। देखो, मैंने बोला कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। मैंने बोला जो पहला फैक्टर है डेट इज कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। कॉस्ट ऑफ द एसेट्स मतलब जो एसेट्स को हम परचेज करते हैं, क्या करते हैं? परचेज करके लाते हैं। जब एसेट्स को क्या करते हैं बोलो? जब एसेट्स को परचेज करते हैं वो सारी कॉस्ट क्या होती है? डेट इज कॉस्ट ऑफ द एसेट्स होती है। इसमें सर कहाँ से लेके कहाँ तक के खर्चे आते हैं? इसमें मैंने बोला मशीनरी को परचेज करने से लेके सेटअप करने तक, जब से स्टार्ट होता है। मैंने बोला रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे यूज क्या करते हैं? रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे क्या करते हैं? कॉस्ट में ऐड करते हैं। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, एस्टिमेटेड लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स द मशीनरी वर्क्स। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल में क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? मैंने बोला इरेक्शन चार्ज। इरेक्शन मतलब पुरानी मशीनरी को हटाने का खर्चा, ठीक है। फ्रेट मतलब
अनुशील, फ्रेट मतलब किराया, ठीक है। इसके अलावा इंस्पेक्शन कॉस्ट, और क्या आएगा, इंस्पेक्शन कॉस्ट। मान लो इंस्पेक्शन कॉस्ट मतलब जैसे मान लो हमने ये क्या लाया, पैनल लाया खरीद के, और दुकान वाले से बोले कि भैया इसको सेट करने के लिए आप आइएगा। उन्होंने क्या बोला, हम आएंगे तो 1000 रुपया लेंगे। मैंने बोला आइएगा, वो क्या करेंगे, सेट करने आएंगे, फिर बार बार देखने आएंगे। वो क्या होता है, डेट इज इंस्पेक्शन कॉस्ट। क्लियर हुआ। तो कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, पहला तो जितना हम खरीदे हैं उसका वो आएगा, प्लस उसमें और क्या आएगा, इरेक्शन चार्ज आएगा, फ्रेट आएगा, या इंस्पेक्शन का कॉस्ट आएगा। क्लियर हुआ, पक्का, किसी को दिक्कत, पक्का ना। नेक्स्ट आगे मैंने बोला सेकेंड पॉइंट मैंने बोला कि स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है। मैंने बोला कि हमने मशीनरी खरीदी कब, मैंने बोला मैंने मशीनरी खरीदी 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। तो मैंने बोला मशीन 10 साल चलेगा, क्या चलेगा, हाँ इंडिया है, हम लोग उसको 15 साल चला लेते हैं, 20 साल चला लेते हैं, डिपेंड करता है हम कैसे चलाते हैं। लेकिन कंपनी वाले क्या बोलते हैं कि 10 साल बाद इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब हम क्या करते हैं, जब उसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो हम उसको बेच देते हैं, हाँ या ना, कबाड़ में बेच देते हैं। उसी कबाड़ को हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। क्लियर हुआ, स्क्रैप वैल्यू मतलब कबाड़ की वैल्यू। समझ में आया बात। मैंने बोला कि मैंने मशीनरी कितने खरीदी, 1 लाख की खरीदी, लेकिन 10 साल बाद उस मशीनरी की कीमत कितनी हो गई, 10,000 हो गई या 0 हो गई। मैंने बोला सर सपोज करिए 10,000 हो गई, तो 10,000 इसकी क्या होगी, स्क्रैप वैल्यू होगी। क्या होगी, स्क्रैप वैल्यू होगी। क्लियर हुआ। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज एस्टिमेटेड लाइफ एंड नंबर्स ऑफ ईयर मशीनरी वर्क्स। मतलब मैंने बोला कि बच्चे ये मशीनरी कितने दिन चल रही है, 10 साल चल रही है। दिस इज क्या, मशीनरी की एस्टिमेटेड लाइफ होती है या नंबर्स ऑफ ईयर मशीनरी वर्क्स। कितने साल, जाओ जल्दी दूसरा चालू कीजिए आप, गया तो गया। मॉनिटर है सर, कर भैया क्लास का मॉनिटर है, हाइट के हाइट सब कुछ देखता है। आगे चले, आने दीजिए सर, उसका छूट जाएगा। स्कूल कुछ निकाल दे रहा है इस समय। एक बार कॉस्ट ऑफ एसेट्स बता दीजिए सर, क्या होता है, इनको डिसिप्लिन चार्ज बना दिए। कॉस्ट ऑफ एसेट्स मतलब हमें मान लो, मैंने बोला कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। मैंने बोला कॉस्ट में वो सारी चीजें आती हैं जो परचेज से लेके कहां तक, रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे कहाँ होते हैं, कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। सर रेडी टू यूज में कौन कौन सा खर्चा आता है, रेडी टू यूज में हम दिखाते हैं तुम लोग को कौन कौन सा खर्चा आता है, अगर नेट चलता होगा तो। बैड लक। आलम भैया, रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे आते हैं। क्लियर हुआ ना, पक्का। रेडी टू यूज में क्या क्या हो सकता है, मैंने बोला इंस्पेक्शन कॉस्ट हो सकता है, किसी चीज को इंस्टॉल करने का खर्चा हो सकता है, हाँ या ना, इंस्टॉलमेंट का खर्चा हो सकता है, इंस्टॉलमेंट कॉस्ट हो सकती है। इंस्टॉलमेंट कॉस्ट मतलब बताओ, इंस्टॉलमेंट कॉस्ट मतलब अनुशील, इंस्टॉलमेंट का कॉस्ट, इंस्टॉलमेंट मतलब सेटअप कॉस्ट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं हम लोग, एंड्रॉइड, मेरा फोन, अच्छा हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड के अलावा जब उसकी फ़ोन लेते हैं, एप्पल के फ़ोन लेते हैं, तो हमें क्या करना होता है, एप्लीकेशन परचेज करना होता है ना। वो परचेज कॉस्ट क्या होता है, इंस्टॉलमेंट कॉस्ट होता है। क्लियर हुआ बात। चलो हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड नाउ अब आपको जरूरत पड़ेगी क्या, अच्छा ठीक है, जाओ। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन लिखो। द फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट
लाइन मेथड, जिसको बोलते हैं SLM, जिसको दूसरे नाम से बोलते हैं, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या तीसरे नाम से बोलते हैं, कितने नाम है सर? मैं नामकरण इसी का है क्या? वही टाइम रहेगा सामने। स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या नेक्स्ट इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इक्वल इंस्टॉल, एक डाउट पूछें? क्या? हम लोग मतलब इसका अपने पर्सनल लाइफ में क्या यूज होता है? हर साल हम यूज करते हैं। अभी जब तुम मतलब पैसा कमाने लगोगे, हाँ, जब पैसे कमाने लगोगे तो तुम इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे, हाँ या ना? इनकम टैक्स भरोगे। चाय मंगा लाइए ना। अपने लिए भी लाइएगा। चलो, मैंने बोला सर बाद में डिस्कस कर लेना, प्लीज़ बाद में डिस्कस कर लेना। मैंने बोला कि जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, पैसे कमाने लगोगे, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे, इनकम टैक्स भरोगे। उस नहीं भरोगे? भरना पड़ेगा बाबू, भरना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? सर हम लोग सैलरीड एम्प्लॉय हो जाएंगे। सर सैलरी कमाएंगे, जब सैलरी कमाएंगे तो इनकम टैक्स अपने आप आपके सैलरी से कट जाएगा। तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि कुछ मेरा पैसा बच जाए। वो कौन बचाएगा? डेप्रिसिएशन ही बचाता है। क्लियर हुआ बात? कुछ पैसा आपका डेप्रिसिएशन ही बचाता है, बचाएगा। जब अभी समय आएगा, अभी नहीं बता सकते ना, अभी नहीं समझोगे कैसे। बस इतना समझो कि डेप्रिसिएशन से तुम्हारी कुछ टैक्स सेविंग हो जाए। समझ में आया? जब हम लोग कमाने लेंगे तो आप मिलेंगे हम लोग से, सीए बन ऐस- जाएंगे तो उस समय पूछेंगे भी नहीं। अरे तो चालू हो गया। सीए बन जाएंगे पूछेंगे भी नहीं। देखो, बार बार एक चीज को नोट मतलब बोलना, इरिटेट करना, मतलब कुछ नेचर होता है क्या लोगों का? देखो, इसका मतलब तुम्हें भी पता है कि हम बन जाएंगे या हमें बनना है, लेकिन तुम उस बात को बोलते हो ना तो ऐसा लगता है तुम टोंट मार रहे हो। ईमानदारी से बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं, सच्ची बता रहे हैं। आपको लगता होगा, लेकिन अगर जैसे कोई आदमी अगर हमको बोले, हमें भी पता है कि हमें अपने ड्रीम को बार बार याद करना चाहिए, लेकिन कोई उसको बार बार जब बोलता है तो डेट मीन्स ही इज टोंटिंग यू। क्लियर सी बात है? ये आपकी नजरिया है। हाँ, मेरी नजरिया ही है। बनने के बाद मिलेंगे हमको कभी सर, हाँ? मिलेंगे कभी? बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? हाँ, व्हाट्सएप है। नहीं, मैं चेंज नहीं करूंगा, ये तो कंफर्म। वो मेरा क्लास 9th का नंबर है, जो नंबर तुम लोग व्हाट्सएप पे है। आप 9 से फोन चला रहे हैं। हाँ, पापा को समझाएंगे। 9 से लेके अब तक का हो गया। आज से नहीं बोला क्लास 9th में थे तो पापा मेरे बर्थडे पे मुझे लगता है कि सैमसंग गुरु दिए थे सबसे पहले। उसमें यूनिनार का सिम लगा के मुझे दिए थे। यूनिनार कब से स्टार्ट हुआ? मेरा आइडिया से स्टार्ट हुआ, 6वीं क्लास। ईमानदारी से देखें तो हम क्लास 6th में, हम 6th नहीं 5th लास्ट में हमको फ़ोन मिल गया था, लेकिन फिर हॉस्टल में वार्डन पटक के तोड़ दिया फ़ोन। तो लीगली नहीं मिला था ये में? हाँ, पापा नहीं दिए थे? नहीं, पापा ही दिए थे, अच्छा। पापा ही दिए थे। और उस समय एक फ़ोन आता था नोकिया 3220, जिसमें दोनों साइड से लाइट जलती थी स्क्रीन के बॉडी में, दोनों साइड से। अब वो उस समय का एडवांस फ़ोन था। हमें लगता है उस समय वो फ़ोन 13,000 रुपया पापा खरीद के दिए थे हमको। मतलब सोचो क्लास, ना ना ना, वो पूरा प्रॉपर कैमरा था उस फ़ोन में। मतलब जितना उस समय कैमरा आता था, उस समय का कैमरा फ़ोन था, और मतलब अच्छा फ़ोन माना जाता था। तो उसके बाद फिर 10 दिन 15 दिन यूज किए। उसके बाद फिर किसी छोटे बच्चे को, मतलब क्या होता था हॉस्टल में ना कि छोटे बच्चों को घर पे बात करा दो तो बड़े से लोगों से नहीं कहते थे कि हाँ मतलब भैया लोग फ़ोन रखे हैं। तो कोई बच्चा हमसे बोला कि भैया बात करा दीजिए। हम बोले यार बाद में कर लेना। वो जाके वार्डन से बोल दिया कि सर फ़ोन भैया, शिवम भैया फ़ोन रखे हैं। अब वार्डन आए, चेक कर दिया। संजोग से हम कभी लेके निकलते नहीं थे, मतलब इधर उधर। उस दिन पॉकेट में था।
तो जिसमें मसाला नहीं कूटा जाता है, वो सामने दिखा, खलबट्टा रखा या उसके बाद फोन वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने बोला अब मैं फ़ोन नहीं रखूँगा, अब मैं हाँ अब नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर मैंने कौन से हॉस्टल में आए थे सर? सेंट्रल पब्लिक एकेडमी गोरखपुर। फिर उसके बाद 9th में मुझे फ़ोन मिला सैमसंग गुरु, जो कि मैं उसके बाद मैं उस फ़ोन को करीब चलाया कब तक, 12th तक पूरा वही फ़ोन चलाया। 12th तक मेरे पास 12th नहीं, बीकॉम सेकेंड ईयर में हम आए तो एंड्रॉयड पहली बार लिए। S2S 3 आया था उस समय। उसके बाद तो फिर एंड्रॉयड पे आया। उस समय तक ना मेरे पास फेसबुक अकाउंट था, ना मेरे पास व्हाट्सएप था, ना कहीं कोई सोशल मीडिया। 2014 13 12 लास्ट में, नहीं 14 में तो मेरा 12th है, 15 16 लास्ट में मेरा सारा अकाउंट बना। बीकॉम सेकेंड ईयर हम क्रॉस करने वाले थे तब की बात है। लेकिन उसी समय असली आप बीकॉम कहाँ से किए हैं? बनारस से किए हैं, विद्यापीठ से। ठीक है, तो ये था मेरा मतलब कैसे फ़ोन यूज करेंगे। चलो फॉर्मूला लिखो इसका। अगर ये पहले मेथड है और इसमें 2 मेथड है। अब 3 ही नाम था, मुझे 3 नाम याद था, मैंने बता दिया। 3 ही नाम होता ही है। चलो लिखो फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। लिख लो स्ट्रेट लाइन मेथड में, नोट इन दिस मेथड in this method if a rate of depreciation is given, if rate of depreciation इसके नीचे लिखना is given, then please ignore, प्लीज इग्नोर। नहीं, इसके बाद लिखिएगा क्या सर, उसमें क्या कर रहे हैं सर? ऊपर नीचे ऊपर से दिखेगा नहीं ना तुम लोग को। अरे काहे नहीं दिखेगा? लाइट नहीं दिख रहा है, रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रहा है। रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रहा है। सर वहाँ भी लिखने दिखेगा तो सर माइक तो भी नहीं है, कैसे रूल लिखा है, फार्मूला लिखा है, क्या है? कॉस्ट अभी समझाएंगे, रुको सर। इन दिस मेथड्स क्या लिखा है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। क्या बोल रहे हो? ऑन है? हाँ माइक ऑफ नहीं, ऑन है। हाँ अरे यूट्यूब पे कॉस्ट माइनस स्क्रैप, मतलब 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कचरे का। समझा दे रहा है अभी, परेशान मत। एक मिनट ना सर। हाँ, गिवन के बाद क्या है सर? if rate of depreciation is given then please ignore हम किसको ignore? रे नालायक, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को इग्नोर करो। अच्छा ये बोल, हमें बोला, आप बोल रहे प्लीज इग्नोर। इतना बिना बनाए करें क्या वहाँ पे लिखा हुआ है फिर? अरे तो जानते हो इसीलिए कल कुटाया था ना, और कोई बात नहीं है। फार्मूला में कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, वैल्यू नहीं वैल्यू। हम बता इसका जो नीचे क्या लिखा है ना, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। डिवाइडेड बाय है 2 भागे 2 बराबर 2। देखो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, 3 माइनस 2 मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है, लिखो ना, लिखो यार, आपका देख एग्जाम्पल लिखो। कॉस्ट ऑफ द मशीनरी कितनी है? 10,000। मैंने बोला स्क्रैप वैल्यू इसकी कितनी है, डेट इज 500। मैंने बोला एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, डेट इज 10 ईयर। निकालो जरा डेप्रिसिएशन तो।
चल मैंने बोला कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी है 10,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 5,000, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 10 साल। निकालो डेप्रिसिएशन का रेट। माइनस 500 मतलब 9,000 कॉस्ट ऑफ द मशीन 9,500 अपन 10 950 0 कट गया 950। दैट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा 950 पर ईयर होगा, हाँ या ना? यस सर, पर ईयर होगा। सर कॉस्ट ऑफ द यहाँ गरम खरीदी कॉस्ट ऑफ द मशीनरी क्या लिखना है? हाँ क्यों वहाँ क्या काट रहा था? काट दिया। थैंक यू सो मच ब्रो। वहां से अरे सर पटा के फेंकिए सर, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब दिखाई दे रहा है इधर से। बैठो इधर आके, सबको तो दिखता ही ये है। सर लाइट चमकता है सर। मैंने बोला कॉस्ट कितना था मशीनरी का 10,000। 10,000। स्क्रैप वैल्यू कितना था? एस्टिमेटेड लाइफ कितनी थी? 10 ईयर। मैंने बोला क्या होगा, बोलो 10,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 10, डेट इज ये हो गया तुम्हारा 9500 डिवाइडेड बाई 10। मैंने बोला कितना हो गया पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना हो गया 950। और हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? डेट इज वी आर स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। तो मैंने बोला कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब यही होता है कि मशीनरी अगर 10 साल चल रही, मशीनरी अगर 20 साल चली, मशीनरी अगर 30 साल चली, तो डेप्रिसिएशन विल बी सेम एवरी ईयर। समझ में आया? हेंस द नेम इज
हेंस द नेम इज स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब डेप्रिसिएशन का रेट कितना होगा, हमेशा हमेशा फिक्स होगा। क्लियर हुआ बात, पक्का बोलो, डेप्रिसिएशन का रेट हमेशा फिक्स होगा। मैं बोला इसमें क्या बनाते हैं सर, इसमें हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मैंने बोला सर मशीनरी अकाउंट बनता कैसे है, तो मैंने बोला कि जब हम एसेट्स परचेज किए होंगे तो क्या एंट्री पास किए होंगे, जनरल में बनाएंगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर में बनाते हैं। बोलो, लिखो जरा जनरल एंट्री लिखो फटाफट, चलो तो कल फिर हम जाएंगे पीछे सर, आप पीटेंगे सर, जब पढ़ाते तब पीटते हैं। फॉलोइंग लिखवाएंगे नहीं, बोलेंगे चलो हम कुछ नहीं, बताओ सब लोग। जर्नल एंट्री भाई बैठ सुल्तान शैल बी, स्केल निकाल देना बस। फॉलोइंग जर्नल एंट्री शैल बी पास। चल पहला पूछेंगे ना, बताइए लिखवाइए, हमारे साथ हाथ नहीं था। ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, मेरे लाल अनुशील बाबू। हाँ जनरल एंट्री बताओ तो, परचेज एसेट्स फॉर कैश। इसमें एसेट कहाँ से आएगा सर? तो लाइबिलिटी पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ऑन परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश जो आता है इसको डेबिट में लिख दीजिए। तो क्या लिखे बताओ, हमें नहीं पता, भूल गए हम। गाड़ी खड़ा कर रहे तो वही दिमाग से उतर गया मेरे। गाड़ी को खड़ा मत कीजिए, बोलो। साइड होके बता रहे हैं, साइड ऑन परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश। क्वेश्चन इसमें खरीद क्या रहा है सर हम? ऑन परचेज ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स की जनरल एंट्री बताओ, समझाओगे तो अभी कूट देंगे अच्छे से। मैंने बोला परचेज ऑफ एसेट्स ₹50,000। चलो जनरल एंट्री पास करो। सुनिए ना, समझाइए थोड़ा सा। नींद में हो, खरीद रहे हैं हम लोग उधारी पे, नहीं सर, परचेज कर रहे हैं एसेट हम लोग फॉर कैश, मतलब हाँ लिखिए, परचेज एसेट अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एसेट खरीद रहे हैं सर। तो क्या होगा सर जनरल एंट्री? किससे पूछे सर? अनुशील क्या होगा जनरल एंट्री? सर कितने का एसेट था? 50,000 का। आ रहा है सर, परचेज ऑफ एसेट डेबिट टू कैश। आ रहा है नहीं तुम्हारी चेंज क्यों बोलते हैं? डेट मतलब डेट कितना है? अभी देख तुमको चल जाएगा, समझ में आ रहा है। क्या बोले? तो कैसे आप लोग परचेज ऑफ एसेट डेबिट हाँ टू कैश। स्केल निकालो। अरे सर अभी डिप्रिसिएशन नया नया बना रहे हैं, तो हाँ। जनरल एंट्री बता रहा है। जनरल एंट्री में जाए कहीं एसेट एसेट था ही नहीं सर। हाँ इसको हटा दीजिए, बता दे रहे हैं इसको। हाँ इसको हटा दीजिए। किसको? एसेट क्यों हटा दे? छोड़ दीजिए वहाँ पे। चलो फर्नीचर परचेज एंट्री रखो। फर्नीचर परचेज ₹10,000 का फर्नीचर परचेज। परचेज दो हाथ दो। बता रहे हैं सर। हाँ। फर्नीचर परचेज हो गया ना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हाँ टू कैश। हाँ सही तो है। तो वही हम यहाँ पूछ रहे हैं कि एसेट्स परचेज कर रहे तो जनरल एंट्री क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट परचेज है सर, परचेज है तो परचेज ऑफ एसेट डेबिट। बता तो सही है सर। कंफर्म कीजिए जल्दी से, सही गलत अपलोड कर दीजिए सर। परचेज ऑफ एसेट डेबिट हाँ कंफर्म है। तो परचेज ऑफ एसेट डेबिट बुद्धि नहीं काम करता है। क्या खरीदा जा रहा है? एसेट। तो एसेट्स खरीदा जा रहा है, किससे खरीदा जा रहा है? कैश बेसिस पे ना। आप बोल तो रहे तो क्या जनरल एंट्री क्या होगा?
एसेट्स अकाउंट डेबिट, अरे सर अब वही तो बोल रहे हैं, परचेज ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट। फिर परचेज ऑफ एसेट्स बोल रहा है, एसेट ही मान लीजिए। फिर जबरदस्ती। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैसे, कैश अकाउंट, टू कैश। कैश हाँ तो अच्छे से एसिड्स अकाउंट डेबिट, एसिड्स अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट अब नहीं है। कभी सुने हो एसेट्स का भी डेबिट हुआ है? तो आप ही तो बोल रहे हैं सर, क्या आप भी कर रहे हैं, सही से बताइए क्या होगा। एसेट्स अकाउंट अभी भी इसको बिलीव नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट। अगर कहीं वायरल हुआ तो जान लेना कूटेंगे तुमको। फिर क्या होगा अनुशील, अभी बताओ, बोलो अनुशील, एंट्री बताओ यहाँ पूरा लिखा हुआ है सर, एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट। क्या होगा एंट्री, बोलो। चलो लिखो, द एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने बोला अगर कैश वर्ड नहीं होता तो क्या करते, तो हम करते अच्छा सर, फिर भी कैसे तो करते हैं? एसेट होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स में डेबिट होगा, टू बैंक या वेंडर, हाँ या ना। तो परचेज काम होगा ना, अब तुम लोग को भी चाहिए क्योंकि ज़्यादा देर हो गया, स्केल दो यार। मिला नहीं सर, भाई कम दे रहा है। क्या होगा, एसेट अकाउंट नहीं पढ़ा है, परचेज अकाउंट। तो परचेज जब एसेट्स होता है, जब किसी स्पेसिफिक एसेट्स लिखा हो तो एसेट्स होता है, क्या होगा, सर क्यों भी बोला है सर, हम मतलब बड़े मालिक परचेज अकाउंट बोला है। क्या भी बोला, हम जबरदस्ती मत मानिए, जबरदस्ती जबरदस्ती। एसेट्स होगा, हम बोल रहे हैं ना एसेट्स होगा। अभी तक क्या निकल रहा था, अभी तक परचेज। अरे सर सही में हम नहीं बोलते सर, हम कभी बोले नहीं परचेज होगा, इन लोगों से पूछ लीजिए, उन लोग तो झूठ ही बोल रहा है, उन लोग क्या बोलेंगे सर। हाँ सर देखिए, अरे तो चुप पकड़ने आ रहे। मैंने बोला कि जब स्पेसिफिक एसेट्स लिखा होता है तो एसेट्स का नाम मेंशन करते हैं, बताए थे कि नहीं बताए थे। जब मैंने बोला मशीनरी लिखा होगा, फर्नीचर लिखा होगा, तो मैंने बताया था लैंड लिखा होगा, तो हम क्या लिखते हैं, परचेज हटा के ये तीनों नाम लिखते हैं, जिससे जिस एसेट्स को हम परचेज करते हैं उसका नाम स्पेसिफिक करते हैं। मैंने जर्नल में बताया था टू कैश। अरे यार तो एसेट्स क्या हो सकता है, एसेट्स मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, लैंड हो सकता है। लिखते थे कब, जब एसेट्स का नाम नहीं मेंशन होता है। जब एसेट्स का नाम मेंशन हो जाता है तो हम लिखेंगे ना। चलो दूसरा जनरल एंट्री लिखो। हाँ लिख लो। हाँ जैसे मान लो मैंने एप्पल खरीदा, तो मेरे लिए क्या है, एप्पल आएगा मेरे पास, एप्पल टू कैश से अगर पे किए होंगे तो कैश, नहीं तो अगर मोहन से उधार लाए होंगे तो मोहन। एप्पल अकाउंट बिकॉज मोहन से कृष्ण जी का नाम है, इसलिए मोहन लोग नाम रखते हैं, इसी बहाने भगवान का नाम ले ले। ठीक है क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो घर में हमेशा रहते हैं ना। पहले लोग नाम क्यों रखते थे भगवान के नाम पे, किसी बहाने हम भगवान का एक बार नाम ले लें। हाँ इसीलिए मेरा भी नाम रखेंगे। हाँ चलो मैंने बोला फिर गिर जाएगा अभी तुम्हारा। चलो मैंने बोला फॉर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन, मैंने बोला डेप्रिसिएशन चार्ज करने की क्या जर्नल एंट्री होगी, बोलो कोई बताएगा। मजाक मत करो, समझा रहे हैं कंसेप्ट तो समझो, नहीं तो मार देंगे हम किसी। हाँ मैंने बोला डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्या होता है, डेप्रिसिएशन खर्चा होता है ना, मेरा खर्चा होता है। हम क्या करते हैं, हर साल खर्चा करते हैं, उसको पीएनएल से डेबिट करते हैं, हाँ या ना, तो खर्चा करते हैं
तो ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। किस पर लग रहा है? तो एसेट्स पर। अरे चाचा, लग किस पर रहा है? किसी एसेट्स पे ही तो लग रहा होगा ना डेप्रिसिएशन। तो मैंने बोला क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर हुआ बात? नहीं, मैंने बोला कि मेरे पास एक मशीनरी है, क्या है, जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए। मैंने इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मशीनरी घटेगी कि नहीं घटेगी? और डेप्रिसिएशन में अमाउंट जाएगा। तो मैंने बोला जिस अकाउंट से पैसे निकालते हैं उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और जिससे हटाते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। तो मैंने बोला कि डेप्रिसिएशन को डेबिट करो, क्योंकि मेरे लिए खर्चा है। और किस पर लग रहा है? तो एसेट्स पे लग रहा है, इसलिए हमने एसेट्स लिखा। क्लियर हुआ बात? अच्छा, बोलो आगे चले? उधर पीछे नहीं चले? क्या करें? अरे मैंने बोला कि मेरे पास डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस होता है, हाँ या ना? और एक्सपेंस किस नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का, हाँ या ना? रेंट वगैरह। तो नॉमिनल रूल, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है अनुशील? क्या होता है बताओ? क्या होता है फिर सोच के बताओ। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट कम्स इन। क्या होता है जल्दी बताओ। डेबिट्स कम इन, क्रेडिट्स गोस आउट। क्या होता है बताओ, अब बताओ। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? तो जो हम बता रहे हैं पर्सनल करिए। क्या बताओ, हम सुने नहीं है। डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोस आउट। ये पर्सनल का है। और रियल का? बैठ गए जैसे टॉलीवुड में हीरो बैठते हैं वैसे बैठ गए। क्या होता है रियल का बताओ। व्हाट कम्स व्हाट गोस। अभी क्या बताया इसके पहले पर्सनल का? व्हाट कम्स इन। तीनों का एक ही होता है। नॉमिनल का क्या होता है? याद जा सब में एक ही तरह का होता है। इसमें छोटा बड़ी यूज करें, बड़ा यूज करें, एक बस अंतर है। क्या लगता है मारेंगे नहीं कि मारना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? नहीं मानना चाहिए। क्यों? कंफ्यूज है। याद तो है। देखो जरा कॉपी खोलो। किसका? रजत अरोरा की नीरज अरोरा? इसमें कर रही है, इसमें का नॉमिनल होगा सर। क्या करते हैं रजत अरोरा? अकाउंट जीएसटी मनी। नाम लिखे भाई। क्या फर्नीचर? जनरल गोल्डन रूल पढ़ोगे कि फर्नीचर पढ़ोगे तुम? अरे वो पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर। फर्नीचर पढ़ रहे हो। अच्छा सर, डबल एंट्री सिस्टम, डुअल कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सेम होता है? सर क्रेडिट डेबिट देख लिया। चलो बताओ। इनको थोड़ा सा दिमाग में जोर से याद है। कहाँ नहीं मिलेगा? फर्स्ट पेज पे है एकदम और फर्स्ट। दिमाग है क्यों ये 10 मेरा कमजोर जा रहा है सर, ऐसा क्यों? फर्स्ट पेज और उस सरकार बनाओ। क्या खाएं सर, ये आ जाए दिमाग। फर्स्ट पेज भैया, फर्स्ट पेज मतलब समझते हो? फर्स्ट पेज मतलब समझते हो? Difference in the expenditure and income। क्या लिखोगे? उसमें छोड़ देता हूँ, आगे में पढ़ो। पर्सनल रियल नॉमिनल पढ़ो। ये हमको दिमाग में है मेरे सब, इसी मतलब आता है जाता है। दो तक भाई एक्सपेंडिचर लॉस मतलब खर्चा, और वो इनकम एंड गेन। समझ गया सर? बताओ तब।
देखिए नॉमिनल अकाउंट का क्या रोल है? नॉमिनल अकाउंट का जो डेबिट में होता है ना सर, जो हम लोग एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं, या फिर जो हमको उस पर लॉस होता है उसको डेबिट बोलते हैं। क्रेडिट जो हमको गेन होता है और इनकम फायदा। अच्छा, और रियल अकाउंट का? रियल में होता है सर डेबिट रिसीवर होता है, सीआर वो होता है। देखने के बाद भी बता तो रहे हैं, बता तो रहे हैं। उतने दिन से पढ़ा रहे, 1.5 महीने से पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? गोल्डन रूल तुमको नहीं याद हो रहा है? कब याद होगा? कब कब याद होगा? 1.5 महीने से पढ़ा के थक गए कि पढ़ो। याद हो गया सर, एकदम अब याद हो गया। कब याद होगा? कसम से एकदम याद हो गया, कसम से याद हो गया एकदम। फिर से बुलाएं, सुना है? जल्दी बोलो ना, आज यही मारेंगे, देखेगा। डेबिट रिसीवर क्रेडिट, फिर गलत कैसे है? अरे नहीं, रिसीवर और गिवर सर, सही तो है। फिर बताओ जल्दी, ये जल्दी बताओ। व्हाट कमिट व्हाट्स गोज आउट सर, डेबिट व्हाट्स कमिट। किसका? प्रश्नल स्किल दो। नहीं सर, ये रियल का है सर, ये रियल का है, ये रियल का। कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं सर? मार दिए हैं। क्या होता है? जल्दी नहीं तो आज बहुत मार देंगे, गुस्सा मत दिलाओ सुबह। बता तो रहे हैं क्या होता है, बताओ। अच्छा, पहले स्टार्टिंग में कौन सा था ये बताइए। रियल था, पर्सनल था? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो सुन लीजिए, फोड़ देंगे वो एरिया। पर्सनल उसको बोल रहे हैं, पर्सनल में डेबिट में होगा रिसीवर, क्रेडिट में होगा गिवर, और इस पर रियल में होगा ये पार्ट्स कमिट व्हाट्स साहब, ठीक। और नॉमिनल में? नॉमिनल में होगा डेबिट में सर एक्सपेंस और लॉसेस, और क्रेडिट में होगा वो इनकम एंड गेन। इतना खाने के बाद याद आया? याद हो गया ना सर, याद तो सर कुछ कंफ्यूज हो रहे थे आगे पीछे। बताओ पर्सनल का क्या होता है? आगे वाला था सर। पर्सनल का क्या होता है? पर्सनल का डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट का गिवर। रियल का? रियल का डेबिट में व्हाट्स कम इन, क्रेडिट में व्हाट्स गोज आउट। और नॉमिनल का? नॉमिनल का होगा डेबिट में एक्सपेंस और लॉसेस, और क्रेडिट में गेन और प्रॉफिट। रियल अकाउंट कौन से सामान से डील करता है? कौन से सामान से यूज करता है सर? सबसे पूछिए, खाली हमें मराएंगे सर। पूछिए तो सब एग्जाम है कि नहीं? रियल अकाउंट कौन से आइटम से डील करता है? और नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट इज एक्सपेंस और इनकम। और बस, और कुछ नहीं? एक्सपेंस में सर वही रेंट वेंट आ गया, और अच्छा, तो और कुछ नहीं आता है? बस, एक्सपेंस के अलावा और क्या होता है उसमें? इनकम एंड गेन होता है। बोल तो रहे हैं, और क्या होता है सर? बोल तो रहे हैं सर। एक्सपेंस और क्या आता है? गेन एंड इनकम। फिर एक और चीज छूट रहा है अभी। प्रॉफिट। अभी एक चीज और छूट रहा है। कुछ नहीं छूट रहा है सर। एक्सपेंस एंड लॉस। परचेज अकाउंट में क्या आता है? आर्टिफिशियल नेचुरल, सॉरी, पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल, ये नेचुरल, और ये क्या? क्या? रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। सुबह सुबह जब तक तुम लोग ठीक है, तो मैंने बोला हाँ, तो ऐसे कंसेप्ट सीखते हैं ताकि सुबह सुबह दिन खराब हो। चलो, नॉमिनल अकाउंट कौन से नेचर का आइटम होता है? अनुशील, रखो मोबाइल। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, जल्दी बताओ। तो मैंने बोला कि डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है? लॉस होता है या एक्सपेंस होता है, हाँ या ना? तो इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं? एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। क्लियर हुआ बात? पक्का? चलो, अब हम बनाते हैं इसमें मशीनरी अकाउंट। क्या बनाते हैं?
मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 1 निकालो अपने इलस्ट्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 रट लो बेटा, जुबान पे ला दो, नहीं तो अब इतना मारेंगे ना तुम्हें दिमाग ठीक हो जाएगा, पढ़ना शुरू कर दोगे, जान लेना। इलस्ट्रेशन 1 से बुक तुम्हारा, इसका कहाँ है? इसका है। अच्छा सर ये लेजर टाइप बनाते हैं क्या? मेरा ये दोनों लोग का है। लंबा है। जल्दी निकालो, सर ये लेजर जल्दी निकालो। हाँ लेजर ही बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट टाइप ऑफ लेजर ही होता है। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं रहता सर। नहीं सर निकाल दो। मेरा है भाई। नहीं यार ये तो बनाएगा सर नहीं आया बोलो। भाई नाच सुनो पहले नाच कर दो, जरा नाच। किताब लेके आना है। नहीं भाई कसम कसम से क्या बोल दिए हो जा रहे थे वो तो कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं कमेंट मत किया करो रे, अच्छा नहीं लगता। अरे पहले लेके आए ऐसे तो सर से पूछो क्या बोले? सर भी थे क्लास में गजब। हाँ, तो वही प्रॉब्लम है ना, सर के रहते हुए तुम बोल दिए। क्या बोल रहे हैं? मैं हो भाई बोल दिखाओ जरा बुक दिखाओ शिवम अपना। हम मन पढ़ने जाए भले नाम नहीं लिखूंगे, लेकिन मेरा इससे कुछ नहीं जाए। मेरा बैग वो खुला था क्या बताओ? अभी वो नहीं रहा है, तुम्हारा पागल बोल रहे हो? हाँ नहीं भूल गया होगा। तुम खुद याद नहीं रहते हो तो तुम बुक क्या ला? हमको लग रहा है कि हम लाए थे सर, लेकिन बुक और इसमें डाले थे। फोन करके पूछ लो। और प्लीज ये वीडियो कहीं वायरल नहीं होना चाहिए। तुम भी वीडियो बनाए हो ना? सर हम लिख लिए। वायरल हो गया तो खोल तो मोबाइल पे जाना। एंकर की क्लास में जाएगा सर। कोनो क्लास में नहीं। लेकिन एक बार देखना बनता है। कोड नहीं है सर एक बार देखना बनता है, लेकिन ना। हाँ सर एक बार देखना देखेंगे, अभी ग्रुप में डालेंगे। हाँ उस ग्रुप में डालते हैं। चलो हाँ सर कहाँ से होटल बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 ऑन 1 अप्रैल 2015 अतुल गैस लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज कितना 90,000 एंड स्पेंट रुपीज 6,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन। नोट्स में लिखवाए हैं पुरानी मशीनरी को हटाने का खर्चा लिखवाए हैं नोट्स में, नहीं लिखवाए हैं? देखो जरा। अच्छा, ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वाज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीनरी विल बी 10 ईयर। आफ्टर द 10 ईयर इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000 एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट for 4 years after providing depreciation on fixed installment method. Accounts will be closed on 31st March every year. तो पहली बात, इसमें कॉस्ट ऑफ द मशीनरी कितना है अनुशील बताओ? इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ द मशीनरी कितना होगा पहले ये बताओ। मशीनरी खरीदा है सर 90,000 और एक्सपेंस पे खर्चा किया 6,000। तो जोड़ेंगे क्या पूछे हैं? मशीनरी कितने का है? हाँ मशीनरी 90,000 का। कॉस्ट में क्या क्या आता है? कॉस्ट ऑफ मशीनरी में सब पड़ जाएगा सर, सब जोड़ के एमआरपी कितना होगा? 90,000 6,000 6,000 प्लस 4,000। तो कितना होगा? अभी हम क्या आवाज उंगली में दिखाओ देखा सारे का यानी 6,000 4 1 लाख 1 लाख। मशीनरी कितने का हो गया? 1 लाख। जर्नल एंट्री पास करो। चलो पहले जर्नल एंट्री पास करो। चलो पहले जर्नल एंट्री पास करो सब लोग, पास करो कॉपी में। फॉर्मेट बनाओ सब लोग, कॉपी में पास करो जर्नल एंट्री। ऐसे सर फॉर्मूला में नहीं, प्रॉपर अच्छे से जैसे बनवाते हैं फॉर्मेट रखो, क्लास में काम आएगा, रखो अपने पास।
स्केल का है अनुशील? क्यों सुबह सुबह दिन खराब करने के क्या मूड? है सर? ये भी टूट गया मेरा स्केल। 12th तक जाते जाते जिंदा बचोगे कि हड्डी हड्डी तोड़? देख रहे थे। आ गया रे। आधी सब उसको दे दो यार, लोयल स्केल दे दो, उसी से पिटाया उसी से लिखे स्केलिंग कर। सब लेके आए हैं सर, ऐसे बस। जिसकी लाठी उसकी दो, उसको स्केल दो सबको ही। नहीं यार मेरे पास नहीं है, उधर ही है, छुपा के रखा था ना, जान रहा अगला नंबर उसी का है। नहीं सर, मेरा कैसे है? हमको प्राउड है तो। शिवम ही बच जाता है बेचारा। सब भाग जाता है, भाग नहीं जाता है सर, हम बताते नहीं है जो आप पूछ रहे तो। अरे तुम तो इतना बताते हो बेटा, हम मन खुश हो जाता है मेरा। अपना सीए आपको कुछ करना ही है, अपना अपना ना सीए बनाइएगा, हमको अपना सीए बनाइएगा। आपसे नहीं बोलेंगे कभी। जल्दी एकदम। सर एक बात बताइए, क्या मारते क्यों हैं? इसको पास करेंगे? ठीक है, हमको पहले ऐसे नहीं निकालेंगे सर, तो पहले जर्नल निकाल के शो करेंगे सर। पहले जर्नल, पहली एंट्री पास करो। तो पहले जनरल पास करें। पहले जर्नल लग, इस पहले ट्रांजेक्शन का जर्नल करो। क्या है? बहुत आसान है सर, हम पूरा लेजर का फॉरवर्ड बना देंगे। लेजर का? हाँ तो लेजर बोलेंगे सर हम लोग इसमें चाहेंगे तो एक क्वेश्चन जैसे ले जाओ जर्नल। लेजर बोले सर, डायरेक्ट लेजर। पहले मैंने बोला जर्नल पास करो। नहीं सर, जनरल एंट्री पास करने के लिए बोले ना। अच्छे से अब्दुल ग्लास लिमिटेड अमसी पहले हम चाहेंगे तो चीटिंग कर लेंगे, हम करेंगे नहीं सर। हमें आप पूछे कैसे? कैसे? सर ये बताइए सर, यहाँ अतुल खरीद रहा है तो फिर कुटाओगे बेटा, फिर तुम कुटाओगे आप। यहाँ बैंक कैसे दे दिया सर? अभी डेप्रिसिएशन का रजिस्ट्रेशन दिया है ना तुमको। तुम पहले से, तुमसे बोले ना पहले जर्नल पास करो। किसका जर्नल पास करो? चाचा मेरे। मैं उसमें क्वेश्चन लिखा है परचेज एसेट्स लिखा है, नहीं परचेज मशीनरी लिखा है। कितने का? 90,000 का। तो इसकी जर्नल एंट्री प्लस क्या करेंगे इसमें? प्लस रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे, मतलब 6,000 और प्लस करो, 9,000 और प्लस करो। अच्छा 4,000, 1 लाख। चलो पास करो जर्नल एंट्री इसका। फिर परचेज किया, एसेट्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। किससे पेमेंट कर रहा है? कैश पर कर रहा है कि लिखा है कहीं? वो सब लिख रहे हैं तो लिखो कैश से पेमेंट किया है उसमें। अपने कह रहे कैश से किया है, फिर कह रहे हैं कैसे नहीं किया है। कैश से किया है? सर अतुल भी लिख सकते हैं ना। नहीं, क्रेडिट नहीं ना पेमेंट किया, मान के चलते हैं कि बैंक से, डायरेक्शन सर बैंक से पेमेंट किया टू बैंक। तो सर पूरा एक ही बार लिख देंगे, डायरेक्ट 1 लाख? नहीं, पहले परचेज की एंट्री पास करो 90,000 पास करो, फिर एक्सपेंस की एंट्री पास करो। चलो 90,000। अच्छा, अरे सर तो बोलना चाहिए था ऐसा। चलो दूसरी एंट्री, जल्दी नरेशन, जल्दी नरेशन लिखो। परचेज बीइंग एसेट्स परचेज, बीइंग एसेट्स परचेज, बीइंग एसेट्स परचेज। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना सर? तो लिखो तो फिर गिरेगा ऐसे ही, डायरेक्ट हम गिराएंगे बिना पूछे। बीइंग एसेट्स परचेज्ड। चलो दूसरी एंट्री, उसी डेट में हुई है ना? हाँ सेम डेट में। ऐसे एक्सपेंस की एंट्री पास करो। जल्दी दूसरी एंट्री, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, हाँ तो करो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक।
कितना? इसमें लिख देंगे 9,000 6,000 और प्लस 4,000 10,000 6 और 4 10 10,000 इसमें भी 10,000 ठीक है। नरेशन लिख दें बीइंग एक्सपेंस टू बैंक बीइंग एक्सपेंस पेड थ्रू बैंक या पेड सर मैं गलती करवा रहा हूँ बीइंग पेड टू बैंक फिर गलत। अब ठीक है नरेशन तो कौन देखता है सर अरे नरेशन पे हाफ अच्छा बता ही दीजिए तो बता दीजिए बीइंग एक्सपेंस पेड बताए तो चाचा, बीइंग एक्सपेंस पेड कितना बताएं यार? बीइंग एक्सपेंस पेड टू बैंक थ्रू बैंक, चलो ठीक है। चलो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रेस्टोरेंट डालेंगे या तो इसको एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव, चलो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री पास करो। थर्ड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी का फॉर्मूला है सर ये माइनस करो, फिर उतना डिवाइड चलो करो। पहले थर्ड एंट्री लिखो, फॉर्मेट बनाओ जल्दी, फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट क्यों बनाना है जर्नल एंट्री भी कराएंगे, 2-3 जर्नल एंट्री और होगा। चलो यहाँ तक का फॉर्मेट बनाओ जल्दी। बस चलो, तुम हो लाद के दोता, बिना लाद दिए तुमको प्रसाद नहीं चढ़ता सुबह सुबह। तुम होगा लतौर। डेप्रिसिएशन चलो लगाओ। एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन की? मैंने बोला डेप्रिसिएशन क्या होता है मेरे लिए? खर्चा होता है। खर्चा अकाउंट डेबिट टू किस पर लग रहा है? मशीनरी पे। तो मशीनरी कौन सा है? एसेट्स मशीनरी है, तो टू मशीनरी करो, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी करो। क्या परसेंटेज नहीं सर? पहले करो ना जर्नल एंट्री, फिर बता रहे ना क्यों परेशान हो रहे हो। चलिए उसी डेट में है, सेम डेट में 31 मार्च को। 1 अप्रैल का कम 1 अप्रैल। अच्छा 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदा है ना, तो कभी भी देखो डेप्रिसिएशन लास्ट डे लगाते हैं। कब लगाते हैं? मैंने बोला कि मशीनरी कब खरीदा? 1 अप्रैल को खरीदा, लेकिन ये ईयर बंद कब होता होगा? ईयर बंद होता होगा 31 मार्च। 4 साल बाद उड़ा दे रहा है। 31 मार्च मान लो ये 31 मार्च प्रिया भी डेट दी थी। मान लो ये 2003 है, तो कब होगा? 2004 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि साल बंद हो रहा होगा। हाँ या ना? बोलो यार। हाँ। तो यहाँ जर्नल एंट्री क्या पास होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सर अमाउंट कितना होगा? नहीं, उसका 1 साल का निकालेंगे। अमाउंट कितना होगा? अमाउंट के लिए क्या होगा? कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। स्क्रैप वैल्यू देख दे। उसमें दिया है क्वेश्चन में, देखो स्क्रैप वैल्यू दिया है। स्क्रैप वैल्यू तो कॉस्ट कितना हुआ जल्दी बताओ? 8,000। कॉस्ट कितना है? 1 लाख। 1 लाख में से 20,000 का टाइम 80। 1 लाख में से अनुशील स्क्रैप वैल्यू कितना है? सर 20,000 20,000 डिवाइडेड बाई कितने साल मशीनरी चल रही है? 10 साल। कितना हुआ? 80,000 डिवाइडेड बाई 10,000। 10 कितना हो गया पहले साल में? 8,000। तो डेप्रिसिएशन जो जनरल एंट्री पास की उसमें कितना आएगा? 8,000। क्लियर हुआ बात? सर 2016 डाल के करेंगे ना 31 मार्च जो भी है क्लोजिंग में, ठीक है। चलो अब आओ बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी का लेजर सब लोग बना लेंगे। हाँ बस 3 जर्नल हुआ, पास करो तीसरी जर्नल एंट्री मेरे लाल। तीसरी जर्नल एंट्री पास करो जल्दी, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। अभी बताएं तुमको डेप्रिसिएशन ऐसे ना होगा सर, कैसे होगा? एंट्री कैसे करेंगे आप? मेरे बाबू देखो समझो डायरेक्ट। तुमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहला ध्यान दो, एकदम ध्यान से सुनना। मैंने बोला पहला क्वेश्चन में तुमसे मशीनरी अकाउंट मांगे। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। मैंने बोला सबसे पहले क्वेश्चन में क्या मांगेगा तुमसे? मशीनरी अकाउंट। फिर मैंने बोला दूसरा चीज क्या मांगेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या मांगेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कहना इसे कि दिस इज अ टाइप ऑफ लेजर। हाँ या ना? ये लेजर ही तो है, बोलो शिवम। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है? लेजर है। मशीनरी अकाउंट क्या है? लेजर है। हाँ या ना? तो सर जब लेजर है ये, तो इसके पहले जनरल बना होगा। हाँ या ना? तब तो ये लेजर बना होगा। या ऐसे भूत है उसमें कि अचानक से आके डेप्रिसिएशन लगा दे? नहीं ना? तो सबसे पहले जनरल पास हुआ होगा। तो सर इस क्वेश्चन में जनरल क्यों नहीं, जनरल नहीं मांगा है? अब जनरल क्यों बनवा रहे हैं? मैंने बोला
ताकि हमको आसान पड़े। मैंने बोला बेटा सेवा करो मेवा मिलेगा। क्या मिलेगा? सेवा करो। हाँ, तो सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? मेवा मिलेगा। तो मैंने बोला सेवा करो किस चीज का? जनरल का। और तब फिर क्या बनाना है? लेजर बनाना है। तो पहले हमें क्या बनाना है? जनरल, देन क्या बनाना है? लेजर। अभी सर हम कितने क्वेश्चन तक ऐसे करेंगे? 2 या 3 क्वेश्चन तक हम ऐसे करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? आप औकात लायक हो जाएंगे कि आप डायरेक्टली लेजर बना सकते हैं, तो हम डायरेक्टली लेजर बनवा देंगे। क्लियर हुआ? अगर आपको दिक्कत है जनरल बनाने में तो प्लीज मत बनाइएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि अगर कॉन्फिडेंस लाना है तो यू हैव टू प्रिपेयर जनरल फर्स्ट। उसके बाद क्या करिए? जनरल बन जाएगा तो लेजर में आप लोग पोस्ट कर लीजिएगा डायरेक्टली, मशीनरी अकाउंट में रटना नहीं पड़ेगा ना। हाँ बेटा, उसके बाद कल क्या पढ़ाए थे सर? बैलेंस शीट पढ़ाए थे कल। बैलेंस पढ़ाए थे सर। चलो थर्ड जर्नल एंट्री पास करो। हो गया? हो गया? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है। कितना होगा अमाउंट? 8000 का लेना होगा। अब तो 8000 डालो ना। डेप्रिसिएशन कितना होगा अकाउंट डेबिट? 8 ही डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन तो तुम 8000 लगाए हो ना। हाँ सर, अब समझ। चलो अब बनाओ मशीनरी अकाउंट। बीइंग चार्ज सर डेप्रिसिएशन Being depreciation charged on machinery. अरे चार्ज एक तो काफी समझने वाले लोगों को थोड़ा टीचर लोग बेवकूफ होते हैं। उसके बाद सर आपको क्या बोला? चलो हेड मशीनरी अकाउंट का लेजर बनाओ। चलो फॉर्मेट बना लिया है सर। चलो लेजर बनाओ मशीनरी अकाउंट का। ये बनाओ सर। ये बना रहे हैं। सर आप फॉर्मेट हमसे गलती बनवा दिए। सो इसमें बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पार्टिकुलर होगा, डेबिट दूसरे साइड पार्टिकुलर होगा, ऐसे कर लेना सर। ये वाला फॉर्मेट गलत, हम इसे जनरल वाला बन तो गया। जनरल वाला ही बनवा रहे थे क्योंकि तुमको एक जनरल एंट्री पास करना है, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री पास करनी है मेरे बाबू। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी पास करो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सर क्या? एक मिनट। मशीनरी अकाउंट से इसमें अगर ये लेजर से स्केल है सर। कौन सा बना लीजिए जल्दी। इसमें बताइए सर, ये है तो क्रेडिट है तो इससे डेबिट होगा। डेबिट होगा। यही होगा ना बैंक अकाउंट। अब तुम फिर कुटा जाओगे आज। मैंने बोला क्या बनाना है तुमको? मशीनरी अकाउंट। इसकी अपोजिट एंट्री क्या है? बैंक। बैंक कहाँ है? क्रेडिट साइड में है। कहाँ जाएगा? लेजर में। डेबिट साइड। तो टू बैंक क्या होगा? क्या होगा? ओह सॉरी सर, हम कंफ्यूज हो गए थे सर। हम सही में सर कंफ्यूज थे, कसम बता रहे हैं। निकालो फॉर्मूला लगाओ। चलो ये हटाओ। बहुत कूटेंगे तुम लोग, एकदम लापरवाह होगा। चलो हटो। हाँ डेप्रिसिएशन निकालो। लिखो फॉर्मूला लिखो। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला यहाँ लिखवाए थे। हाँ तो लिखो। स्क्रैप पूरा लिखना होगा सर। कॉस्ट नहीं तो भूल जाएंगे। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन तुम उठा के बोल दें नहीं है, सो गया है। हो गया मशीन, तो उसके आगे का भी करें। हाँ बस पोस्टिंग करते जाओ लेजर में फटाफट जल्दी। कौन सा क्या बना रहे हो ये? एक्सपेंस का भी उसी में बना। हाँ और क्या भैया? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी है कि नहीं उसमें? हाँ तो सीधे सीधे लिखो ना। किसके लिए खर्चा किया? मशीनरी के लिए ना, तब लिखो। चलो पोस्ट करो जल्दी। टू बैंक, उसके ब्रैकेट में लिखो एक्सपेंस। नीचे ना। उसी के जस्ट बगल में लिखो एक्सपेंस के लिए पेमेंट कियो ना। हाँ या ना? यस सर। चलो कितना? 6000। हाँ चलो अब आओ। हो गया सर। हो गया? अब साल के अंत में आओ। चलो। और ये डेप्रिसिएशन वाला है। हाँ तो लास्ट ईयर में किए हो, लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो ना। तो चलो ईयर बंद करो। 1 अप्रैल से शुरू किए थे। चलो ईयर बंद करो। 31 मार्च 2000 कब है? भाई एंट्री डालो। बाई भाई बीडी ना। चाचा मेरे रट क्यों रहे हो यार? मशीनरी अकाउंट का अपोजिट एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन। कहाँ है? क्रेडिट में है। सॉरी डेबिट में है तो क्रेडिट में होगा। डेबिट में है तो क्रेडिट में। चलो बाई डेप्रिसिएशन चार्ज करो। लेजर बनाना है, लेजर बनाना और कुछ नहीं तो बनाना। हम क्या करें सर, उसको बैलेंस करने लगे थे हम। क्यों बैलेंस कर रहे हो? सॉरी सर। चलो बाई डेप्रिसिएशन। 8000
हाँ तो एंट्री पास करो, यहाँ 8,000 डेप्रिसिएशन लिखो। कुटाने लायक हो बिना कुट के नहीं समझ। हो गया डन। हो गया। बस यही सर। हाँ उसके बाद अब उसको लेजर, इसके बाद ये निकालेंगे। हाँ उसको टोटली करेंगे कितना अकाउंट है, पहले एक मशीन वाला अकाउंट है, जितना होता है उतने बार बनाना होता है ना। हाँ तो एक बैंक का अकाउंट है। पहले साल को मशीनी का है ना? पैक करो भाई, पहले पूरा साल। मशीन ही का है ना भाई। मेरे भाई तुमने क्या बोला, मैंने सबसे पहले, चलो हम बताते हैं, लाओ हम करवाते हैं। हमारे लिए यहाँ क्या अकाउंट चाहिए? मशीनरी, बैंक, एक्सपेंस, बैंक भी हो गया। ये सब। चलो ध्यान दो, हो गया। अब इधर देखो अभिषेक, पहली जनरल एंट्री मैंने क्या किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना सर? 9,000 मशीनरी 9,000 का था, 90,000 का था, 90,000 का था। मैंने बोला फिर दूसरी एंट्री पास की है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 6,000। ठीक है। मैंने बोला तीसरी एंट्री यही 4,000 और 4,000 के पास की होंगे। अच्छा मैंने बोला बेटा बनाओ मशीनरी अकाउंट। क्या? हाँ डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लो, अकाउंट 10,000 में है। तो हम 2 बार पास कर दो बार दिए। किए ना, 2 बार मेरे पास ताकत थी, हम 2 बार करते। हमने किया सर। हम भी वही किए सर। चलो। घर का अपडेट हो जाएगा। चलो थर्ड एंट्री पास करो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सर कितना? 8,000। ये 8,000 आया कैसे, कोई बताएगा? अनुशील 8,000 कैसे आया है? कैसे निकाले हैं? स्टार लगाओ इस पे, चलो डेप्रिसिएशन निकालो, स्टार लगा कैसे? मैंने बोला कि क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। मैंने बोला कॉस्ट कितना था? 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 20,000, मशीनरी चली कितनी थी? 10 साल। मैंने बोला बेटा डेप्रिसिएशन कितना आया? 8,000। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। हमने क्या बनाया? मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मैंने बोला कब खरीदे थे? 1 अप्रैल को मैंने मशीनरी खरीदा था। कितना? मेरे पास से मशीनरी खरीदने के लिए पैसा गया, 2 मिनट मान रहा लो, कितना? 90,000। ठीक है, पहले मशीनरी के लिए हम पेमेंट कर दिए। टू एक्सपेंस का भी पेमेंट किए थे, हाँ या ना? कितना? 10,000, हाँ या ना? अच्छा इसका मैंने बोला डेट डाल दो, यहाँ डेट का एक कॉलम बनाना बोल। सर इसमें बैलेंस भी कर जाएंगे ना सर? अभी बता रहे हैं। अभी नहीं करना है, वही तो हमको फिर चलो देखना है। अब मैंने बोला कि 31 मार्च को तुम्हें क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा, क्लोज करना है अकाउंट। हाँ या ना? डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 8,000। 8,000। मैंने बोला बाई डेप्रिसिएशन कितना? 8,000। मैंने बोला सर बाई डेप्रिसिएशन कैसे आया? क्योंकि सर हम क्या बना रहे हैं? मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, और मशीनरी अकाउंट की अपोजिट एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन, जो कि किस साइड है? क्रेडिट में है, सॉरी डेबिट है। डेबिट में है, कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। कितना? 8,000। मैंने बोला अब हमें क्या करना है? इस अकाउंट को बंद करना है। मैंने बोला पहले साल में अकाउंट बंद करेंगे, हाँ या ना? बंद करेंगे या नहीं शिवम? तो मैंने बोला बाई बैलेंस 8,000 माइनस करेंगे सर 92,000। सीडी। तो मैंने कितना बोला बेटा? 1 लाख माइनस 8,000, ये कितना हुआ? डेट इज 92,000। फिर मैंने बोला इस बैलेंस को अगले साल में लाते हैं, कब? 1 अप्रैल कितना? 2014। 2014। यस सर। फिर मैंने बोला कितना? अगले साल की 2BD अकाउंट। टू बैलेंस 2015 होगा ना? जो भी है 15 था। 15 दिया है इसमें। अच्छा ठीक है 15 दिया हो सकता है, मैंने इसमें डेट नहीं डाला था इसीलिए मैंने अंदाज से लगाया। ठीक है 2015। मैंने बोला कितना बैलेंस आया मेरे पास? डेट इज 92,000। फिर इस साल हम कुछ परचेज, सर ये 2016 हो गया। 16 वही तो बोल रहे क्या? हैं। ईयर से क्या मतलब है तुम लोग को? क्यों नहीं भाई, उसमें लीव पीरियड सब यही तो क्वेश्चन ट्रिकी होता है। ये 2015 था। हाँ वो 16 होगा। हाँ बिल्कुल, डेप्रिसिएशन में हमें डेट लेके चल रहा अरे है। तो डेट इस क्वेश्चन में है ना, हाँ, तो लीप ईयर का उसका इतने क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं, तो समझा रहे हैं ना। ठीक है अब आते हैं 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है मैंने बोला इस साल में हमने कुछ खरीदा क्या? नहीं। कोई बैंक से पेमेंट किया क्या? हाँ। तो कुछ नहीं होगा इधर। मैंने बोला बेटा साल बंद करो, 31 मार्च पे अकाउंट्स बंद करो। फिर मैंने बोला डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ या ना? सर कितना अमाउंट होगा, कोई बताएगा? 92,000 में 10 साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। दूसरे साल में डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा सर। क्यों नहीं लगेगा? ले नहीं रहे हैं क्या?
तो जरूरी है जो इसमें क्या लिखा था, मशीनरी कितने साल चली है, 10 साल। अच्छा, इसमें क्या पूछा है, बोला है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 years, 4 साल के लिए। तो कितना डेप्रिसिएशन होगा दूसरे साल में, निकालने सर, निकालो 200। अरे इतना ज्यादा है, बता 200 माइनस जल्दी, कितना होगा, 92,200। सर मतलब 4 साल का था, मतलब इस बार 4 ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा ना। सेकेंड ईयर है भाई, सेकेंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर ये था, सेकेंड ईयर ये हुआ। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन जल्दी के बताओ क्या होगा, नहीं तो सब लोग मराओगे पक्का। तुम्ही से शुरू करेंगे शिव। मान लीजिए सुनिए सर, फर्स्ट ईयर में 10 साल का लगाए थे, सेकंड वाले में 9 का लगाएंगे क्या, कितने का लगाएंगे हम लोग सेकंड वाले में? सर 60 पढ़ा रहे हैं अभी, बताओ दूसरे साल में डेप्रिसिएशन कितना होगा। वही तो पूछ रहे साल नालायक हो तुम लोग को कौन सा मेथड पढ़ा रहे थे आप, पहले बताओ। स्ट्रेट लाइन, पता नहीं स्ट्रेट लाइन मेथड, मैंने क्या बोला, मशीनरी की पहले साल में डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, चाहे 10वें साल तक मशीनरी की डेप्रिसिएशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि नाम क्या है इसका, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या बदलेगा क्या, नहीं भूल गए, 8% हर चीज में लगेगा, 8%। मैंने बोला या तो 8% लगाओ या तो कितना लगाओ, 8,000 लगाओ हर साल। फिर इधर क्लोज करो, बाई बैलेंस CD कितना हो गया, 92 माइनस 8 कितना होता है, 84,000। हाँ या ना, साल पैक आओ, अगले साल, सॉरी अगले साल में आओ, 2017 में टू बैलेंस BD कितना 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 होगा शिवम, 84,000 में। फिर मैंने बोला क्या, बाय डेप्रिसिएशन कितना, 8,000 कितना डेप्रिसिएशन कितना, शिवम कितना होगा, 8% डेप्रिसिएशन लगाना 8,000 ना, 84 से 8,000 घटा देंगे तो हाँ 84 में से 8 मतलब डेप्रिसिएशन 8% अब माइनस करना है ना, कितना होगा, कितना होगा डेप्रिसिएशन। तुम्हारे लिए हम आएंगे उधर से, क्योंकि हाँ? कितना होगा डेप्रिसिएशन, तो कितना होगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा, हम ये पूछ रहे, बैलेंस क्यों बता रहे हो, हम पूछ रहे डेप्रिसिएशन कितना आएगा तो तुम बता रहे हो बैलेंस आ रहा है। 8,000 डेप्रिसिएशन, हाँ 8,000 द डेप्रिसिएशन विल बी 8,000। क्लियर हुआ। यस सर। जो तुम लोग बुक का देख रहे हो ना 8%, प्लीज इग्नोर करो, कंफ्यूजन होगा, हम बता देंगे कैसे ये निकालते हैं, हाँ हम जान रहे वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो लॉजिक है उससे समझो कि डेप्रिसिएशन पर ईयर क्या है, फिक्स है। तो प्लीज रटो नहीं कि 8% डेप्रिसिएशन बुक में दे दिया है तो 8% हम कर लेंगे, हम बता देंगे वो भी कैसे निकलता है। क्लियर हुआ। SLM मेथड का एक ही फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। जो डेप्रिसिएशन आएगा वो फिक्स रहेगा, कब तक, जब तक कि मशीनरी चलता 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 जा रहा है। क्लियर हुआ बात, पक्का अनुशील। हर साल डेप्रिसिएशन क्या है, फिक्स है। चलो बैलेंस करो, 76 बाय बैलेंस CD कितना 76,000। चलो 2018 लास्ट ईयर का हम बनाएंगे, ठीक है, मान लो हम ऊपर बना दे रहे हैं क्या, टू बैलेंस BD कितना 76,000। अच्छा चलो इधर आओ, बाई क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा शिवम, कितना लगेगा, अनुशील कितना लगेगा, कैसे 8,000, डेट इज 8,000, कितना 8,000। फिर इसको बैलेंस करेंगे
बाय बैलेंस 68,000 68,000। एसेट्स की वैल्यू अभी कितनी बची है? 68,000। कितनी बची है? 68,000। क्लियर हुआ बात? ठीक है, लास्ट में हमको मंथली में 20,000 लागेंगे। जो भी है, मतलब इस केस में मशीनरी की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है या ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाते रहो। मशीनरी की वैल्यू माइनस, जब एसेट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम एसेट्स उस पर तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे नहीं। मान लो इंसान मर जाता है तो क्या उसको फिर बोलते हैं बेटा खाना खा लो? नहीं ना खाते हैं। ठीक है, आगे चले। चलो, मैंने बोला दूसरा अकाउंट जो बनाएंगे वो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। चलो बनाओ, हेडिंग डालो। प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ सर, ये सही और साहब को प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि सर पहले पढ़ा के कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि उस वाले में ऐसे डेप्रिसिएशन हर बार नहीं लगाना। मजा आ गया। वाकई बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। तो इस अकाउंट को तो पूरा कर लो एटलीस्ट। वो छोटा सा बहुत बच्चों वाला अकाउंट है, करो। चलो आप। सर कंफ्यूज हो जाए। नहीं हो गया यार, एकदम एक लाइन का अकाउंट है, ध्यान तो दो। मैंने बोला ध्यान तो दो, 1 मिनट लगेगा, कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है, तब क्यों बना रहे हैं? कुछ करना ही नहीं। नालायको, देखो मैंने बोला क्या बनाना है? डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाना है? डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है जो मशीनरी तुमने पे किया है, जो मशीनरी तुमने खरीदा है। कितने का खरीदा है बोलो? 1,00,000 का 90,000 कर दे हैं। हम क्या बना रहे हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो इस पे डेप्रिसिएशन पे मशीनरी पे क्या लगा है? डेप्रिसिएशन लगा है। कितना लगा है? 8,000। अब इस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करना है? बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 8,000। बस ये काम हर साल करते रहो। दूसरे साल में भी यही काम, तीसरे साल में भी यही काम, चौथे साल में भी यही काम। कहानी खत्म। क्लियर हुआ? हम देख लेंगे। समझ लो। देखो 1 मिनट फिर समझो बात को। मैंने बोला जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, शिवम, जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं उसको कहाँ ट्रांसफर करना होता है? P&L अकाउंट में। तो हम क्या कर रहे हैं भैया? मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया कितना? मशीनरी पे, हाँ या ना? इसको हम कहाँ भेज रहे हैं? P&L अकाउंट में। कितना? 8,000। बस यही काम खत्म हो गया पहले साल में। फिर मैंने दूसरे साल में क्या किया? टू मशीनरी। कितना? 8,000 डेप्रिसिएशन लगाया। फिर इसको कहाँ भेजा? बाई P&L अकाउंट। कितना? 8,000। कहानी खत्म। फिर तीसरे साल में क्या किया? टू मशीनरी। कितना? 8,000। फिर इसको कहाँ भेजा? बाई P&L अकाउंट। कितना? 8,000। फिर मैंने बोला बेटा चौथे साल में भी यही काम करना है। क्या करना है? टू मशीनरी। कितना? 8,000। और बाई P&L कितना? 8,000। कहानी खत्म हो गई। दिस इज, हाँ जाओ, नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? पक्का? शिवम मजाक नहीं कर रहे हैं। इसमें अब ये बता दीजिए कि कितने बार लिखेंगे मशीनरी। अब इसमें देखो, इसमें क्या बोला है? डेप्रिसिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर 4 ईयर। लिखा है कि नहीं? देखो क्वेश्चन में पढ़ो, लास्ट लाइन। तो जितने साल का मशीनरी अकाउंट बनेगा उतने साल उस डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L में। जैसे मैंने क्या किया? मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कहाँ ट्रांसफर किया? P&L में। इधर देखो, कहाँ ट्रांसफर किया? P&L में। फिर मैंने बोला मशीनरी में चार्ज किया, कहाँ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया? P&L। बस ये काम किस में करना है? दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट में करना है। ठीक है, यूज यही है कि आखिर तुम अभी देखो पैसा कहाँ पड़ा होता है? डेप्रिसिएशन में पड़ा था, लेकिन पैसा को ट्रांसफर कहाँ करना है? P&L में, ताकि तभी तो फंड P&L में बनेगा। पैसा कहाँ बनता है? P&L में फंड बनता है। तो P&L में जब फंड बनाना है तो पैसा कहाँ में ट्रांसफर करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। इसलिए हम पैसे को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर हुआ? हाँ, बस डेट टू डेट चलो, बाकी कोई गलती नहीं होगी। हमेशा क्या करना है आपको? बस एक चीज मान के चलो कि यू हैव टू बी ऑलवेज फॉलो डेट टू डेट सिस्टम। मतलब 2015 में से मशीन खरीदे थे। हाँ। 2016 के 21 में 31 मार्च को में दिया है सेम उसी तरह जैसे सर बताया है, मैं तो दिया है 8,000 का। सही में किताब में लिखा है नहीं। चलो, मैंने बोला आज तुम लोग को इलस्ट्रेशन 1 हम करा दिए। एक बार खुद से इलस्ट्रेशन 2 करना है, और 1 और 2 अनुशील होमवर्क सुन लो। अभी निकाल के ही कूटना शुरू करें, इसी का होमवर्क देंगे।
इलस्ट्रेशन 1 होमवर्क है आपका, फिर प्रैक्टिस करेंगे खुद से। इसके बाद इलस्ट्रेशन 2 का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इन्हीं दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके लाए। कल का भी होमवर्क नहीं हुआ सर, 2 दिए थे। तो क्या हो गया, कल आज दिन भर क्या करोगे, अभी क्या करोगे? कल नहीं हुआ तो हम नहीं पढ़ाएंगे, जान लेना, एक वर्ड कुछ नहीं पढ़ाएंगे। कल मंडे है। हाँ तो कल इकोनॉमिक्स ही अकाउंट्स ही चलेगा, इकोनॉमिक्स नहीं चलेगा। कल से तुम लोग का बैच अलग हो गया। क्यों सर? अरे सर अब होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है सर, मेरा बुक लेके पढ़ा रहे हैं, अभी वो मार रहे हैं, खोज रहे हैं कब से। हम बोल रहे बुक लाए। इसीलिए तो हम कह रहे देखे तुम्हारा कॉमन सेंस कितना काम करता है। मेरा कैसे नहीं है सर।